एक साक्षी नाम की लड़की थी, क्या आई है? उसका एक डाउट था कल। नहीं दीपक, सेकंड है। फर्स्ट कल हो चुका है। देखो, मैंने आपको कल पढ़ाया था जब, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए कितने तरीके बताए थे? बताओ कितने तरीके बताए थे? 8 एट? 2 3 मैम। एट? एट कैसे बोला बेटा आपने? मैम वो चीज 8 था, वो जो इन वो क्या मैम नॉन अच्छा 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 डिफाइनेबल। अच्छा जीरो वाले वो इनडेटर्मिनेट मैं फॉर्म। इन्फिनिटी। क्या है इन्फिनिटी? थोड़ा वॉल्यूम एक बार कम कर लो, तुम तेज बोल रहे हो बहुत। अच्छा, मेरे को मेरा कम करना पड़ेगा, तुम्हारा कम करने से क्या होगा? पागल हो गई मैं। अच्छा, मैंने तुम्हें तीन तरीके बताए थे बेसिकली। एक तो था सिंपल सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। 8 नहीं होती दीपू बेटा, 7 होती है, ठीक है। 7 बताई थी मैंने कल, तो 7 बताई थी, 7 होती है। तो तीन तरीके बताए थे। पहला सब्स्टिट्यूशन, उसमें तुम डायरेक्ट पुट कर देते थे, तुम्हें कोई गंदी सी फॉर्म नहीं मिलती थी, तुम आंसर बता देते थे। सेकंड क्या बताई थी? फैक्टराइजेशन। थर्ड क्या बताई थी? याद हो तो किसी को? सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला गिवन। हाँ, फॉर्मूला तो आज बताऊंगी। एक मैंने वैसे और भी बताई थी तुम्हें, रेशनलाइज कर देना, ये चीज भी बताई थी मैंने, ठीक है। तो आज इसी के प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें देखना तुम रेशनलाइज भी करके आंसर निकाल सकते हो। वैसे ना देखो बेटा, ये प्रॉपर्टीज कोई याद नहीं करता है। 12th में जब तुम पढ़ोगे तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे वहां पे, तुम्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। सिंपल रूल एक तरीका बता दिया जाएगा, उसके बेस पे तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी 11th में ये प्रॉपर्टी गिवन है, तो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या देखो, इस तरीके का फॉर्मेट मिलता है। लिमिट एक्सटेंड टू ए, इसका प्रूफ तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, वहां पढ़ लेना। लिमिट एक्सटेंड टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है आपका? एन ए रेज टू द पावर एन माइनस। बेसिकली पावर जो भी है एन, ए मतलब जो ये कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे वो, और उसकी पावर क्या? पावर में से एक माइनस करके लिख दो। क्लियर है? ये आपको डायरेक्ट याद ही करना है। और ये भी याद कर लो, ट्रू कब है ये हम लोग आंसर कब लिख सकते हैं? जब एन क्या हो आपका, कोई रेशनल नंबर हो, और ए हमेशा क्या हो? पॉजिटिव हो। क्लियर है? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक बार तुम ट्राई करो। फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन ए की पावर एन माइनस वन। देखो बेसिकली तुम्हें कुछ पावर दिख रहा है, राइट? कुछ पावर यहाँ पे तुम्हें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी तुम्हें कुछ पावर दिख रही है। एक्स की पावर 15 माइनस 1 की पावर भी 15 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक्स की पावर 10 माइनस 1 की पावर भी 10 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे बताओ? 15 कैसे आ रहा है बेटे? कैसे किया तुमने? अब उधर तुम्हारा 15 कैसे आ रहा है? देखो, एक्स की पावर 15 अब 1 की पावर 15 ऐसे है। इस प्रॉपर्टी के लिए क्या तुम मेरे को बता सकते हो मुझे इसके नीचे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी, x माइनस हाँ ए। हाँ, तो एक्स माइनस ए की वैल्यू यहाँ क्या है? 1 की इक्वल, राइट? तो मेरे को बेसिकली एक्स माइनस 1 चाहिए इसके नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने एक्स माइनस 1 लगा दिया, तो मुझे, मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि मेरा कोई फर्क ना पड़े। कट जाएगा ये 15/10, हाँ ठीक है। दीपक का ठीक है। अच्छा, ये नीचे क्या है? x/10 माइनस 1 एज इट इज है। 1 को मैं 1 की पावर 10 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अबूजर ठीक है बेटा। और कोई डिफरेंट तरीका भी है क्या इसको लिखने का? ठीक है। देखो, अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट्स की, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी? अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो तो इंडिविजुअली भी हम लिमिट्स लगा सकते हैं, या फिर एक काम करो, इंडिविजुअली मत लगाओ। यस मैम। एक मिनट रुको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? एक्स माइनस 1 अपॉन में, बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। अब क्या करो, अब तुमने एक डिवीजन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर दो नंबर मतलब दो फंक्शंस डिवाइड में है, ऊपर नीचे हैं, तो अलग अलग लिमिट लगा दो। तो इसमें अलग अलग लिमिट लगा दो, और देखो लिमिट लगते ही तुम्हें अपनी वो वाली प्रॉपर्टी दिखेगी।
सबको दिखेगी, ध्यान से देखना। ऊपर भी मैंने लगा दी और नीचे भी लगा दी, ठीक है। 10 माइनस, अब बता दो आंसर। ऊपर भी प्रॉपर्टी लग रही है, नीचे भी प्रॉपर्टी लग रही है, आंसर बताओ फटाफट। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 15, ए क्या है यहाँ पे 1 के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 14 अपॉन में 10 इंटू 1 की पावर 9, कितना हो गया 15/10, दैट इज 3/2। क्लियर है? यस मैम। समझ आया? चलूं आगे। Yes, ma'am. अच्छा, तुम इसमें देखो कौन सी फॉर्म बन रही थी इसमें इंडिटरमिनेट वाली, अगर तुम 1 पुट करे तो तुम्हारी 0/0 फॉर्म बन रही थी, राइट? ठीक है, चलो आगे। चलो ये देखो, इसको तुम मेरे को रेशनलाइजेशन वाले मेथड से एक बार सॉल्व करके बताओ। रेशनलाइजेशन वाला जो मेथड था उससे सॉल्व करके बताओ। राज बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मुझे ये प्रॉपर्टी बनानी थी, x की पावर 15 माइनस 1 था, ठीक है। x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, तो बेसिकली मेरे को नीचे क्या चाहिए होता है x माइनस ए। जब x की पावर n माइनस ए की पावर n हो तो मुझे नीचे x माइनस ए चाहिए होता है। मैंने क्या किया, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। इस पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे लिख दिया, राइट। मतलब मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जब तुम डिनोमिनेटर के उठाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 नीचे रह जाएगा। तो मैंने ये ब्लू से येलो फॉर्मेट ऐसे लिख दिया। फिर येलो में मेरे को पता है कि जब भी ऐसे होता है ना fx अपॉन gx, ठीक है, डिवाइडेड है दोनों फंक्शंस, तो क्या करो अलग अलग, इसको भी लिमिट लगा दो, इसको भी लिमिट लगा दो, आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसकी तरफ भी ये लिमिट लगा दी, नीचे भी लिमिट लगा दी, तो ऊपर जब मैंने लिमिट लगाई तो मेरे को पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, नीचे भी क्या है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, दोनों के फॉर्मूले लगा दिए और आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है? किया किसी ने ये रेशनलाइजेशन से किया, कितना आंसर आ रहा है? पहले वो वाला देख लेते हैं। देखो इसको हम इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, इससे, ये जो अभी पढ़ के आए हैं। क्या करो, 1 प्लस एक्स को एक बार तुम क्या लिख सकते हो, लिख दो 1 प्लस एक्स को y। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा बताओगे? जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y की क्या वैल्यू मिलेगी? नहीं, 0 नहीं मिलेगी, ध्यान से देखो ये रिलेशन x, हाँ। जब x 0 की तरफ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, तो y कितना मिल रहा है, लगभग 1, दैट मीन्स y टेंड करेगा 1 को, ठीक है। ठीक है, चलो तो बताओ फिर, रिप्लेस कर दो चीजें। यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 था, अब क्या हो जाएगा y टेंडिंग टू 1। 1 प्लस एक्स को तुमने क्या लिख दिया y, तो ये कितना हो जाएगा रूट y माइनस 1। नीचे x की जगह क्या लिख दूं, x क्या है y माइनस 1, y माइनस 1। अब देखो y की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको, 1 की पावर 1/2 अपॉन y माइनस 1। अब बताओ आंसर, दिख गई प्रॉपर्टी जो पीछे पढ़ के आए हो? क्या होती है n a की पावर n माइनस 1, मतलब 1/2, a कितना है 1, 1 की पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 1/2। हाँ नीलिमा, ठीक है, क्लियर है, समझ आया? एक बार रेशनलाइजेशन से करो, क्या आंसर आ रहा है? तुम करो, रेशनलाइजेशन सिखा चुकी हूं मैं। सेम आ रहा है आंसर? दीपक करके देखा है आपने या यूं ही मार रहे हो? हाँ, तो बेसिकली अगर तुम्हें ये चीज नहीं आ रही समझ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते, तो तुम रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हो। रेशनलाइजेशन हमने कल कर लिया था, खुद ट्राई करके देखना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है ये क्वेश्चन। अगर आपको दिख रहा है भाई रूट है, आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, तो आप रेशनलाइजेशन करके आंसर निकाल दो। अल्टीमेटली उनको आंसर चाहिए, ठीक है। चलो आगे। हाँ राज, तुम मत करना कुछ, ठीक है, लास्ट में देखेंगे फिर इसको। अब चलो देखो, अभी करवाती हूँ, रुक जाओ, ऐसी क्या प्लीज की बात होगी। देखो एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्या, अगर आपका फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा है, राइट, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा है, और क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट
तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, जी एक्स से छोटी होगी। क्लियर है इतनी चीज। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या है, देखो आपको ऐसे गिवन मिलेगा, एक इस तरीके का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, जी एक्स से छोटा है या उसके इक्वल है। जी एक्स क्या है, एच एक्स से छोटा है या उससे इक्वल है, ठीक है। बीच में मिलेगा, मतलब एफ एक्स और जी एक्स के बीच में एक फंक्शन है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज। अब अगर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल है, एल के इक्वल। इसी तरीके से आपकी एच एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल है, इसी के इक्वल, एल के ही इक्वल। एच एक्स एल के ही इक्वल है, तो आप क्या बता दोगे अपने आप कि जी एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल हो जाएगी, एल के ही इक्वल। पहले तो आपको देखना है कि भाई इस तरीके का कोई फॉर्म आपको दिख रहा है क्या, राइट। एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एक फंक्शन दो फंक्शंस के बीच में है। फिर आपको क्या देखना है कि एफ एक्स की और एच एक्स की लिमिट चेक करनी है, राइट। अगर इन दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है, एफ एक्स की और एच एक्स की लिमिट सेम आ जाए तो आप बोल दो कि भाई जी एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल हो जाएगी, जो एफ एक्स और एच एक्स की तुमने लिमिट निकाली होगी उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बता देती हूँ, ज्यादा समझ आएगा। इधर आ जाओ, देखो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट अलग से ले रखा मैंने, एक सेकंड रुकना। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 2/x, ये क्वेश्चन है बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हें सैंडविच थ्योरम बेसिकली लगानी होती है, तुम क्या करते हो, अब तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्वेश्चन में और साइन 2/x दिख रहा है, राइट। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू तुम जानते हो, जिसकी रेंज तुम जानते हो, भाई हाँ ये यहां से यहां तक एग्जिस्ट करेगा, बताओ। ऐसी कुछ है इसमें, साइन, राइट। तुमने पढ़ रखा है ट्रिगो में कि साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 2/x, आपको इनिशिएट यहीं से करना है जिसकी रेंज आपको पता है, ठीक है, इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इतनी चीज सबको क्लियर है। साइन थीटा की रेंज तुम पढ़ के आए हो ट्रिगो वाले चैप्टर में, -1 to 1 होती है, ठीक है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x, ठीक है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x बना देते हैं। क्या करो, इस पूरी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर साइन 2/x एक्स स्क्वायर। क्लियर है। मेरे को निकालना क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बेसिकली मेरे को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना है इस बीच वाले फंक्शन का। तो मैं क्या करती हूँ, इसका भी निकालती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -x स्क्वायर, इसका भी निकालती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर। एक बार मेरे को निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे 0 आ रहा है, देखो इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, तीन फंक्शंस हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, दिख रही है इनइक्वालिटी, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि एफ एक्स और जी एक्स की जो लिमिट है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स की जो लिमिट है पहले उसको चेक करो, टेंडिंग टू 0 पे ही चेक करनी है। अगर आपको बीच वाले की टेंडिंग टू 0 पे निकालनी है तो आपको बाकी दोनों की भी उसी पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सेम उस पे। तो आपने चेक किया तो दोनों इक्वल आई है, दैट मीन्स सीधी सीधी बात होगी कि आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जो बीच वाला है इसकी भी क्या आ जाएगी आपकी 0। क्लियर हुआ। निकालने की ही जरूरत नहीं है, अगर इधर वाले की और इधर वाले की एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल है, मतलब आपस में इक्वल है, तो बीच वाले की भी उसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक और करा देती हूं, देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी x + 7 sin x अपॉन में -2x + 13, ये करके बताओ चलो मुझे। सैंडविच थ्योरम का यूज करना है मैं। अब इसमें तुम्हें किसकी रेंज पता है, बताओ किसकी रेंज पता है। क्या x की पता है, क्या -2x की पता है, क्या 13 की पता है, या sin x की पता है। sin x की पता है, राइट। तो ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर जिसकी रेंज पता हो वहीं से स्टार्ट करो। लेस देन इक्वल्स टू 1,
-1, ठीक है। अब आपको इससे ऐसा सा कुछ बनाना है, क्या करें? पहले एक काम करते हैं, पहले इस पूरी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, लेस देन इक्वल्स टू 7 sin x लेस देन इक्वल्स टू 7। अब क्या करो, x ऐड कर दो, x -7 हो जाएगा, x + 7 बाय sin x। देखो मैं उस तरीके का फॉर्मेट बना रही हूँ, ये हो जाएगा x + 7। अब क्या करोगे, जल्दी बताओ। क्या मैं डिवाइड कर दूं -2x + 13 से? बन गया हमारा वही वाला। मेरे को निकालना क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका भी मैं क्या करती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी निकालो, x -7 अपॉन में -2x + 13 का, और इसका भी निकालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x + 7 अपॉन में -2x + 13 का। एक बार मेरे को निकाल के बताओ दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। देखो डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, तो हमें चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। आप क्या करो, ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो। जब ऊपर नीचे से x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, किसी का भी नहीं आया आंसर। ऊपर से x कॉमन लो, 1 - 7 बाय एक्स, नीचे से भी x कॉमन लो, -2 + 13 बाय एक्स, राइट। x से x गया, अब इन्फिनिटी पुट कर दो, क्या आंसर आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर आ गया -1/2। समझ आई ये सबको? अच्छा, रीना के अलावा किसी को समझ नहीं आई क्या? Yes, ma'am. ऐसे ही तुम इसका निकालो, क्या आ रहा है, इसमें भी ऊपर ऊपर नीचे से x कॉमन लो। हाँ दीपक बेटा करती हूँ, ऊपर नीचे से x कॉमन लो। जब तुम ऊपर नीचे से x कॉमन लोगे ना तो इसमें भी तुम्हारी -1/2 ही आएगी, ठीक है। सॉल्व करके देखो, इधर भी -1/2 आ गई, इधर भी -1/2 आ गई, एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स मेरे को इस बीच वाले की निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी क्या है इसकी भी लिमिट, -1/2। क्लियर है, समझ आया? दीपक बेटा ये वाला समझाना है क्या, ये शुरू से रिपीट करूं? अच्छा देखो ये ऐसे है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x -7 अपॉन में -2x + 13, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कल, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व, आप तो थे ही नहीं कल, है ना, जब भी लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले लिमिट जिस पे निकालनी है वो एग्जैक्ट पॉइंट पुट करके देखो। अब तुम्हें इन्फिनिटी पे निकालनी थी ना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तुम क्या करो, x को इन्फिनिटी पुट करो, तुम्हारा आंसर आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये फॉर्म इंडेटरमिनेट फॉर्म है, हम नहीं इसको आगे सॉल्व कर सकते। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि मेरी ये फॉर्म हट जाए यहाँ से और मेरा आंसर निकल जाए। मैंने क्या किया, ऊपर से x कॉमन लिया, ठीक है, 1 - 7 बाय एक्स बन गया ऊपर, नीचे से भी मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, -2 + 13 बाय एक्स बन गया नीचे, ठीक है। x से x आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना पार्ट बच गया आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। x से x तो कैंसिल हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ये गया और ये भी गया, इतना पार्ट बच गया, राइट। अब क्या कर सकते हो, अब आप डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब टेंड करा दो इन्फिनिटी पे, एग्जैक्टली तो पुट नहीं कह सकते, ठीक है। जब आप करोगे पुट x की जगह इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, सिर्फ 1/-2, ये किसके इक्वल है, -1/2। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करना है, ऊपर से और नीचे से x कॉमन लेना, ठीक है। तुम्हारा ये वाले पार्ट 0 बन जाएंगे, सिर्फ एक ये बचेगा आपका -1/2। दैट मीन्स इसका भी hx, इसको हम बोलते थे hx, ये था आपका fx और ये था आपका gx। मैंने क्या बोला था, पहली बात तो ये है कि fx और hx की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कर रही है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली थी एग्जिस्ट कर रही है तो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल आ रही है, यहाँ भी -1/2, इधर भी -1/2, ठीक है। इसका मतलब जो बीच वाला gx है, आपको पता चल गया बिना सॉल्व करे कि उसकी लिमिट भी पक्का पक्का क्या आएगी, -1/2। ये आपकी क्या है, सैंडविच थ्योरम। क्लियर है, इसको कहीं भी यूज नहीं करते हैं आगे जाके,
सिर्फ एक थ्योरम है, पढ़नी है तुम्हें, आगे जाके तुम इस मेथड को यूज नहीं करोगे, अभी के लिए समझ लो। कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं, ये तो मैंने बाहर से लिया है, ठीक है। चलूं आगे, क्लियर है सैंडविच थ्योरम सबको? ठीक है, देखो दो रिजल्ट्स हैं जो सैंडविच थ्योरम यूज करके आए हैं, ठीक है। एक तो आपका आया है ये, और एक आपका आया है ये दोनों तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी ट्रिगो वगैरह की लिमिट सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे ये आएंगी। पहली तो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1, और दूसरी क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x by x इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहली क्या थी, sin x अपॉन 1, और दूसरी क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो दोनों में टेंड 0 कर रहा है, 1 माइनस cos x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 0। हो जाएंगी दोनों याद? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक चीज, एक फॉर्मूला तुम्हें मैंने आज पहले याद करवाया था, क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसकी वैल्यू थी a की पावर n माइनस 1, राइट। और एक मैंने तुम्हें ये याद करवाया, एक मिनट रुकना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ही है, बाकी तो यही थे मेन तो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेंजेंट x अपॉन x। 1. ओके, ये तो तुमने याद ही कर लिया होगा, बट फिर भी सॉल्व करके तो देखो एक बार। मैम अगर फॉर्मूला वाली स्लाइड शो करना, क्या तो फॉर्मूला आपने दो लिखे थे ना, साइन और कॉस के, तो वो बेटा, शो ये आपके करना। एनसीईआरटी में है, दोनों है, और डिराइव भी कर रखे हैं, अगर तुम्हें डेरिवेशन देखना है तो उसमें डिराइव भी कर रखा है, बट कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़ना उन चक्करों में। ये तो कुछ भी करके डिराइव कर देते हैं, क्यों समझना है जब आपका फॉर्मूले से काम चल रहा है। आपकी बुक में है ये, अभी इतना डिफरेंट नहीं है। ये वाले एग्जाम्पल जो थे ना मैंने सैंडविच थ्योरम के, ये आपकी बुक्स में नहीं है, अगर किसी को नोट करना है तो ये कर सकता है, ये मैंने अलग से लिए थे ताकि तुम्हें थ्योरम समझ आ जाए। बाकी ये भी मैं तुम्हें नोट्स में दे दूंगी, तुम अभी के लिए आगे ही चलो। देखो अब जैसे उस लड़की ने एकदम से जवाब दे दिया ना, ये बच्चे याद कर लेते हैं, उनको पता है भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1 होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेंजेंट x by x क्या होती है आपकी 1, उसने बताया आंसर। बट आप कैसे करोगे, एक बार टेंजेंट x को चेंज करो sin x by cos x में, और फिर करके देखो एक बार। अच्छा बूजर, ऐसा है क्या, देखते हैं उसको, देखते हैं, देखेंगे, बताऊंगी, ठीक है, बता दूंगी, मेरे को एक बार याद दिला देना क्या करोगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको, sin x बाय cos x में चेंज कर दिया मैंने टेंजेंट x को। तुम्हें पता है क्या कि इसके ऊपर तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, राइट, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, ठीक है। Yes, ma'am. इसको अलग अलग कर लो, ये तो हो जाएगा sin x बाय x, इसको अलग लिख लो 1 बाय cos x। दो फंक्शंस है, मल्टीप्लीकेशन में है, एक बार इस पे लिमिट लगा दो, एक बार इस पे लिमिट लगा दो। जब तुम इस वाले लिमिट को सॉल्व करोगे, देखो ये ऐसे हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय cos x, ठीक है। ये तो पूरा 1 हो जाएगा, अभी पढ़ के आए हो फॉर्मूला। यहां क्या करो, डायरेक्टली 0 पुट कर दो, ठीक है, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 1. 1 के इक्वल। क्लियर है, चलो आगे, ये बताओ, आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ x निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स निकालो एक बार निकालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स निकालो। बताओ कैसे करेंगे, बता सकते हो? ये निकालना है आपको। पहले मेरे को ये बताओ, अगर x 0 से छोटा है तो मोड कैसे खुलता है? Minus में, ma'am. हाँ, माइनस होकर खुलता है।
और यहाँ 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही खुलेगा। दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाय x। क्लियर है? ठीक है। सॉल्व करो। हाँ देखो, यहां से आपका आंसर आएगा -1 और यहां से आपका आंसर क्या है, कट ही जाएगा ना। देखो आप अभी काट सकते हो इसको, मैंने तुम्हें कल जो लेक्चर बताया था मैंने उसमें बताया था Limit does not exist. हाँ, तुम ऐसे इसको काट नहीं सकते। मैंने कल लेक्चर में बताया था तुम्हें 2x बाय x अगर है तो तुम ऐसे काट नहीं सकते, अगर इसमें तुम x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो। बताया था यस मैम, आपने बताया था। मैंने मैंने क्या बताया था कि जैसे तुम 0 0 पुट करोगे तो ऐसे 0 से 0 नहीं काट सकते, राइट। लेकिन यहाँ तो हमने एग्जैक्टली 0 के इक्वल पुट करा था। यहाँ क्या है, टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है, दैट मींस एग्जैक्ट 0 नहीं है। इस केस में तुम ऊपर नीचे काट सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा, -1। इधर आएगा तुम काट दोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, तो x तो है ही नहीं, तो बेसिकली यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, राइट। हाँ, तो -1 और 1 देखो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। क्या इक्वल है क्या? No, ma'am. तो तुम क्या बता दोगे उसको, एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है ना आपका, वो सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी लिमिट बाकी कोई नंबर ले लो उस पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि 0 से इधर जाते ही तो तुम्हारा मॉड खुलता है नेगेटिव के साथ, और 0 से इधर जाते ही खुलता है तुम्हारा पॉजिटिव के साथ। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से LHL और RHL तुम्हारी डिफरेंट आती है। इस वजह से तुम कह दोगे भाई मॉड्यूलस फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अदरवाइज बाकी जितने भी होंगे नंबर्स 0 से बड़े या 0 से छोटे वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे, ये बताओ कैसे करोगे। फॉर्मूला वगैरह कुछ याद है तुम्हें ट्रिगो का? लगना तो फॉर्मूला ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं लगना। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो पहले फॉर्मूला ही लगाते हैं। देखो जब तुम डायरेक्टली 0 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0. ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन हम कर नहीं सकते, राइट। ठीक है, करो चलो। कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, -1 अपॉन, बेटा ये फॉर्मूला याद है सबको? वन माइनस कोस 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना याद है सबको? 1 माइनस, तुमने इस तरीके से पढ़ा होगा ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे को यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस 2 एक्स है मेरे पास, तो उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अच्छा याद कर रहे हैं, कोई नहीं, फर्स्ट टर्म पढ़े हुए तो तुम्हें बहुत टाइम हो गया, मान सकते हैं कि तुम भूल गए हो, इतना गैप आ गया है। कट गया माइनस से माइनस, मैंने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा रीना बेटा, ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, और नेक्स्ट ईयर के लिए तो तुम्हारे पास ट्रिगो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में ट्रिगो। ये सबको समझ आया? मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरा माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, आपका बच क्या गया? कोई नहीं, करा देंगे, ट्रिगो भी करा देंगे, टेंशन मत लो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स। बाकी रीना बेटा अगर ट्रिगो नहीं आती ना तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको बहुत दिक्कत देंगी, क्योंकि इसमें एक पार्ट है कि हमें स्पेशल ट्रिगो के फंक्शंस की ही लिमिट्स निकालनी है, तो वहां पे फॉर्मूले लगेंगे आपके। अब क्या कर सकते हो बताओ? देखो 2 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 को बाहर निकाल लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 minus cos square x. ठीक है, ठीक है। अब इसको भी कुछ कर सकते हैं हम, ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दू 1 प्लस कॉस एक्स। ओके दीपक बेटा देखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। ये कट गया, बच क्या गया, ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या सब्सटीट्यूट कर पा रहे हो एग्जैक्टली?
x को 0 पुट करो, नहीं 1/2 नहीं आ रहा दीपक, 2 मैम, 2 आ जाएगा राइट, और एक 2 बाहर है तो 2 × 2 हो जाएगा 4, आंसर 4। 4 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ की है चेक करो। समझ आया सबको? फॉर्मूला जिसको आता था वो कर देगा, ठीक है मैम ये लिमिट में 2 कहाँ से आया? बेटा, ये 2 ये वाला है 2, ठीक है, ये मैंने आगे करके लिख दिया क्योंकि लिमिट में अंदर लिखो कांस्टेंट को या बाहर लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखो 2 यहाँ से है ना, ऊपर से ही चल रहा है ये 2, ये मैंने इसको बस क्या किया था, बाहर रख दिया था। हमने एक पढ़ा था ना कल, एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है फंक्शन, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो ये वाला बताओ। अच्छा ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, कंप्लीट नहीं है, 1 मिनट रुको, कंप्लीट करो इसको पहले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) जो है आपका f1 के इक्वल दे रखा है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे करें। देखो ये पार्ट हमें निकालना आता है क्या, आता है कि नहीं आता, आता है हमें। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं आपके, एक तो LHL होता है, एक RHL होता है, राइट। LHL निकालो पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। अच्छा जब 1 नेगेटिव है x तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, दिख रहा है सबको, a + bx, ठीक है। जब लिमिट x 1 पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन लेना है, 1 से बड़े वाला, b - ax। यहां पे लिमिट निकालो एक बार, यहां लिमिट निकालो, बताओ कितनी आ रही है। अच्छा a + b और a - b, ठीक है, यहां से तो आएगी a - b, और इधर नहीं रुको, a + b, a - b, इधर से आएगी a + b, इधर से कितनी आ रही है, b - a। तो तुम a - b क्यों लिख रहे हो प्रिंस बेटा, a - b क्यों लिख रहे हो, b - से आएगी ना, ठीक है। देखो पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपकी LHL = RHL होनी चाहिए, ये आपकी LHL है, ये RHL है, 2 चीज तो आपको यहीं से पता चल गई क्या, कि a + b आपका b - a के इक्वल होना ही होना चाहिए, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। और ये किसके इक्वल दे रखी है, दोनों चीजें, ये किसके इक्वल दे रखी है, f1 के इक्वल। क्या मेरे को बता सकते हो f1 क्या है, क्वेश्चन में देखो f1 क्या है, f1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0। 1 पे, x की वैल्यू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो क्या 4 है, राइट, सबको दिख रही है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है और ये किसके इक्वल है, 4 के। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। अगर ऐसे नहीं बनानी तो पहली 2 को सॉल्व कर लो और फिर उसको लास्ट के साथ कर लेना, कैसे ही कर लो, मर्जी है। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ से, अभी निकाला था एक बच्चे ने, प्रज्वल ने निकाला b = 4। निकालो सब, बाकी सब निकालो एक बार। देखो ऐसे कर लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ये हो गया b - a = 4, ठीक है। एक बार ऐड कर दो तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो b की वैल्यू आ गई 4, राइट। इस b की वैल्यू को इधर पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। क्लियर है, हाँ बेटा 4। b की वैल्यू, हाँ 4, ठीक है। b की वैल्यू आने के बाद पुट कर दो इसमें, आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, 0 के इक्वल। क्लियर हुआ, चलूं आगे। ये वाला करो पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन मेरे को यही लगा है, और कोई मुझे डिफरेंट लगा ही नहीं है। देखो आपको दे रखा है एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ये निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x). देखो कैसे करोगे, दिया क्या हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1 किसके इक्वल है, पाई के इक्वल, राइट। आपको पता है, ये सबने पढ़ा है, x टेंडिंग टू a f(x)/gx को मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x)/लिमिट x टेंडिंग टू a gx। क्या ये मैंने कल पढ़ा दिया था, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो तुम क्या करो, ये भी दोनों डिवाइड मतलब ऊपर नीचे लिखे हुए हैं,
डिवीजन में तो क्या करो, ऊपर के साथ भी लिमिट ले लो, नीचे के साथ भी लिमिट ले लो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई। क्लियर है इतना सबको? अब देखो इस वाले पार्ट को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है, पाई के साथ। और इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकती हूँ बता सकते हो? दो फंक्शन माइनस में है तो मैं क्या अलग अलग लिख सकती हूँ लिमिट इनके साथ भी? सब्ट्रैक्शन में भी था ये रूल, कल हमने पढ़ा था, है ना? तो इसके साथ भी लिख दो, एफ एक्स के साथ माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 इक्वल्स टू, ये नीचे वाला पार्ट में राइट हैंड साइड लेगी तो कितना हो जाएगा, लिमिट। अच्छा देखो यहां भी माइनस है, ठीक है, दो फंक्शंस हैं और माइनस करके लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं इनके साथ भी लिमिट अलग अलग कर लेती हूँ, एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1। क्लियर इतनी सबको? कल जो फॉर्मूले पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स जो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था डिवीजन में भी तुम अलग अलग कर सकते हो, एडिशन में भी अलग अलग कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में भी अलग अलग कर सकते हो और डिवीजन में भी अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, इधर आ जाओ, देखो ये दिख रहा है आपको, आपको निकालना यही था बेसिकली, एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, और ये मुझे यहाँ मिल गया, मतलब इसको यहाँ छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, आपको ये चीज मिल जाएगी 2। ये कितना आ रहा है आंसर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है 2 ही रहेगा, राइट, एक्स तो दिख ही नहीं रहा उसमें कहीं, तो 2 ही रहेगा, ठीक है, माइनस 2 इक्वल्स टू पाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ बेटा 1। ही है, क्या हो गया दीपक, लगा नहीं सकते, असर नहीं पड़ेगा, लिख तो सकते ही है, 2 का 2 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होएगा उसमें। ये प्रॉपर्टी भी मैंने कल पढ़ाई थी ना 1। आपको, कि कांस्टेंट फंक्शन पे आप लिमिट लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट एज इट इज रहता आंसर 2 है। है। देखते हैं बेटा क्या आ रहा है, एक मिनट। पाई, अच्छा ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो 1 हो जाएगा, राइट, ये आपका 1 ही रहेगा, ये तो 0 हो गया, राइट, हाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, तो सिर्फ इसको यहाँ छोड़ के 2 को उधर ले जाओ, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में आपके, थोड़ा डिफरेंट तरीके का यही है, ठीक है, चलो आगे। दीपक बेटा +2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इज इनफ, ठीक है, ये बताओ कैसे करोगे। पहले तो 0 पुट करके देखो आ क्या रहा है, जब तुम 0 पुट कर रहे हो ऊपर नीचे तो क्या आ रहा है, bx by ax। नहीं 0, मैं कह रही हूँ फॉर्म कौन सी बन रही है, एक्स को पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट का क्वेश्चन जब भी आता है एक्स को पुट करते हो ना जो टेंड पे दे रखा होता है, अब यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0/0। हाँ 0/0 फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स हम सब्स्टिट्यूशन तो कर ही नहीं सकते, राइट, हाँ ठीक है। अब क्या करो, तुमने ऐसा तो कुछ पढ़ा है ना, ये पढ़ा है तुमने, अभी अभी याद करके आए हो, राइट, कुछ ना कुछ ऐसा बनाने की ट्राई करें इसमें। तो ऐसा बनाने के लिए तुम क्या करो, एक्स कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, ठीक है, एक बार कॉमन लो ऊपर नीचे से, एक्सटेंडिंग टू 0, जब ऊपर से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, अंदर बनेगा साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी। क्या ये चीज सबको समझ आई है? मैंने एक्स ऊपर से कॉमन लिया तो ऐसे बनेगा, यस मैम। नीचे से भी कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी। इतनी चीज सबको क्लियर है? एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स को हटा देते हैं, ठीक है, मैम bx by x। बी एक्स बाई एक्स, हाँ तो बी एक्स बाई एक्स है तो एक्स कट जाएगा ना ऊपर नीचे, साइन bx by b लिखा है। अच्छा यहाँ, ठीक है, देखो हमें कुछ ना कुछ बनता दिख रहा है, राइट, साइन एक्स बाई एक्स है, बट मुझे यहाँ पे ए और मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी, बी बाई ए प्रिंस, नहीं ठीक नहीं है ये आंसर आपका, साइन एक्स बाई एक्स चाहिए होता है, राइट, तो साइन एक्स बाई एक्स अगर मेरा बन जाएगा तो मेरा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टी लग सकती है, तो क्या करो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर नीचे वाले में,
बी बी से, राइट। यहां कर दो किससे तुम, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। और नीचे किससे करोगे, ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई। इतनी चीज सबको क्लियर है, ठीक है। अब क्या करो, तुम्हें पता है दो फंक्शंस हैं ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तुम लिमिट अलग अलग कर सकते हो, कर सकते हो, लिमिट अलग अलग कर लो। नीचे मैंने अलग कर दी, आंसर इज वन। नहीं नहीं फ्रेंड्स, प्रज्वल आंसर, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वन, ठीक है ठीक है आंसर। 1 है मैम। हाँ ठीक है, ए प्लस बी। अब तो तुम्हें चमक गया हो गया क्या करना है, अलग अलग ही करना है, अब तो सारी प्रॉपर्टी लगानी है लिमिट्स की, राइट। अब तुम दोबारा इसको अलग अलग कर सकते हो क्या, ऊपर दो फंक्शंस का एडिशन है, नीचे दो फंक्शंस का क्या है, एडिशन है। तो इधर भी लिमिट अलग कर दो, इधर भी लिमिट अलग कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स। देखो ये जो ए था ये लिमिट से बाहर ले रही हूँ, कॉन्स्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो बी अपॉन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए प्लस, ये भी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स। क्लियर है। देखो पहली बात तो जो एक्स टेंडिंग टू जीरो है, देखो एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ एंगल भी आपका बेसिकली जो साइन के अंदर लिखा हुआ है या नीचे लिखा हुआ एक्स होना चाहिए। यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ तो बी एक्स है, और यहाँ टेंड तुम एक्स को जीरो करवा रहे हो, इधर तुम्हारा ए एक्स है और इधर टेंड तुम एक्स को जीरो करवा रहे हो। देखो यहाँ फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, पर कई कई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा, यहाँ क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, जब x टेंडिंग टू जीरो है तो ax किसको टेंड करेगा, 0 को। जीरो को ही। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जब ये डिफरेंट होंगे और तुम इसकी निकालोगे ना कि ये किसको टेंड कर रहा है, तो वो कुछ और वैल्यू पे टेंड कर रहा होगा। इसलिए मेक श्योर कि जब भी तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहाँ जो है x, नीचे भी वही x होना चाहिए, और जो यहाँ टेंड करवा रहे हो ना वो भी ये सेम x होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे x था, इधर ax है, तो ये गड़बड़ है। हमें ये एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा इसके लिए। क्या, जब x टेंडिंग टू जीरो है, मतलब x जीरो की तरफ जा रहा है, तो ax किसकी तरफ जाएगा, ax भी जीरो की तरफ जाएगा। दैट मीन्स तुम यहाँ क्या लिख दोगे कि ax जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ थीटा सेम होना चाहिए। और नीचे यहाँ क्या लिख दोगे, जब x टेंडिंग टू जीरो तो bx भी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, तो इधर b लिख देना, राइट। एक स्टेप और नीचे लिखना और उसमें a और b भी ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो, अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल, राइट। कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए a के इक्वल। तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, दैट इज 1। क्लियर हुआ। जो बच्चे मुझे Yes, जवाब नहीं ma'am. दे रहे, आप लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो। शिवम बेटा किधर गए आप, यस मैम। आप बोला करो, शुरू से बोलते आए हो, आप चुप होते हो तो डाउट लगता है मुझे। ठीक है चलो आगे, चलो ये बताओ, ये नहीं, ये इस वाले की बात बताना, ये भी नहीं, ये तो तुम कर लोगे। ये बताओ, ये वाला कैसे करोगे इसको, आंसर ही बता दो बेटा इसका। देखो तुम्हें दिख तो रहा ही होगा हम क्या कर सकते हैं इसमें। इतनी हिंट मैं दे देती हूँ कि इसमें प्रॉपर्टी ये लगाओगे, अब तुम ये देख लो कि प्रॉपर्टी लगाओगे कैसे, देख लो अब कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे बताओ। देखो साइन एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स है, राइट। पहली बात तो 0/0 फॉर्म बनेगी जब तुम जीरो पुट करोगे, सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते, फैक्टराइजेशन वाला कोई सीन नहीं है, रेशनलाइजेशन से मतलब ही नहीं, ठीक है। पर हमें ऐसी प्रॉपर्टी बनती दिख रही है क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन एक्स बाय एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स बाय एक्स प्लस साइन फाइव एक्स बाय एक्स, तो किसी को समस्या है, नो मैम। नहीं दीपक बेटा साइन एक्स कॉमन कैसे लोगे, ऐसे थोड़ी कॉमन ले सकते, ये साइन थ्री एक्स है, इसमें से साइन एक्स कॉमन नहीं ले सकते आप, ठीक है। कॉमन नहीं लेना, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी देखो अब यूज होगी यहाँ पे। देखो ये तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है,
इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार पढ़े रहने दो, करते हैं इसका काम। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर साइन 3x है, ठीक है। रीना कह रही है मुझे तो नहीं है समस्या। साइन 3x है ऊपर, तो नीचे भी, यहाँ मैंने बताया था ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ये x है तो नीचे भी x होना चाहिए, राइट। आंसर देखते हैं बेटा प्रिंस क्या है। ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड इंटू 3। यहाँ पे 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए, मैंने ऊपर मतलब नीचे क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कैसे हो जाएगा, इतनी चीज सबको क्लियर है। मैंने ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं उसमें x आपका सेम होना चाहिए और ये वाला x भी यही वाला x होना चाहिए, मतलब x ही होना चाहिए तीनों जगह। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। अच्छा मैं 2 इंटू 3 को 6 लिख दूं क्या, यही इसी स्टेप में लिख देती हूँ। ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और देखो यहाँ पे ये 5 भी मैं आगे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, ये लिमिट को अलग अलग ले जाऊं क्या, मैं लेके जा सकती हूँ ऐसे लिमिट को अलग अलग। अबूजर का नेट बहुत खराब चल रहा है। अबूजर बेटा इतना खराब कैसे चल रहा है तुम्हारा नेट। लिमिट मैम 0 होगा। एक्सटेंडिंग टू 0, 0 आ रहा है क्या, चेक करते हैं एक मिनट। प्लस Yes, ma'am. 5 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। अच्छा तुमने क्या अब डायरेक्ट आंसर लिख दिया होगा क्या, एक स्टेप क्या ऐड करोगे तुम अब इसमें, तो ठीक है लिख सकते हो डायरेक्ट 1, इसमें कोई स्टेप ऐड करना है क्या, ध्यान से देखो अभी पीछे वाली स्लाइड में समझाया था। 5x tends to 0. हाँ इधर भी 3x है और इधर x टेंडिंग टू 0 है, आपको लिखना पड़ेगा जब x टेंडिंग टू 0 है तो 3x भी कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। तो तुम नेक्स्ट स्टेप में लिखना इस तरीके से, इधर क्या लिख दोगे, जब x टेंडिंग टू 0 है तो 5x भी किसको टेंड करेगा, 0 की तरफ, तो यहाँ भी 5 मेंशन करना है। क्लियर है, अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना बच जाएगा आपका -6, और ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा +5। तो ये हो गया आपका 6 - 6 दैट इज 0। हाँ जिसने आंसर 0 बोला था उसका ठीक है। प्रिंस आंसर इज 0। नहीं दीपक बेटा सीधा नहीं लिखना, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो अलग बात है कि आपका ये टेंडिंग टू 0 जब आप कर रहे हो ना, तो आपका 3x भी टेंडिंग टू 0 ही आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, ये आपका जब आप x टेंडिंग टू 0 करो तो 3x भी टेंडिंग टू 0 ही आ रहा हो, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मेक श्योर कि आप ये प्रॉपर्टी जब लगा रहे हो तो यहाँ पे भी आप मेंशन नेक्स्ट स्टेप में, एक स्टेप में मेंशन करो, बताओ जब x टेंडिंग टू 0 था तो 3x भी टेंडिंग टू 0 था, तभी आप ये इसको अब आप क्या 6 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तो प्रॉपर्टी ही बदल जाएगी। क्लियर है, चलो आगे। Yes, ma'am. ये बता सकते हो। अच्छा रुको, पोल देती हूँ, आज तुम ही थे ना जो कह रहे थे पोल में मजा आता है, पूछा था क्या मैंने, कौन से बैच में पूछा था पता नहीं, कह रहे थे बच्चे मैम पोल में बहुत मजा आता है। तुम्हें भी आता है तो दूं पोल। Yes, ma'am. तो रुकना एक बार, मेरे को दे लेने देना बेटा, आंसर मत लिखो। अभी मेरे को पोल तो देने दो एक बार। मुझे लगा था बच्चों को ना इंटरेस्ट नहीं आता होगा, इसलिए मैं देती नहीं थी। कल मैंने पूछा तो बच्चे बोले कि मैम हम तो बहुत इंटरेस्ट आता है बॉल में। मैंने कहा ठीक है आज के बाद दे दूंगी फिर। ठीक है इस पे देना आंसर, आ गया होगा तुम्हारे। ये जिसने आंसर दिया है ना अंशिका बेटा, गलत है आंसर आपका। अरे प्रिंस बेटा पोल आपके किधर है रे बच्चों, बताना एक बार, एक मिनट रुकना। वैसे तो आपका उस ये जो 3 डॉट्स है ना जिनमें तुम चैट करते हो वहां पे मिलेगा बेटा, सेटिंग्स में है ना, नहीं एक्टिविटीज में, नीचे लास्ट में मिलेगा एक एक्टिविटीज ऑप्शन, उसमें ऊपर ऊपर मिलेगा पोल्स, ठीक है, उसमें जाके देखो।
और मैंने मैंने ये समझाया था जब मैंने वो लिया था, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ओरिएंटेशन क्लास लिया था, तो मैंने बताया था बेटा पोल ऐसे ओपन करते हैं। अच्छा, जिस जिसने डी ऑप्शन दिया वो तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 11 वोट आए हैं, बाकी के बच्चे। अच्छा, तुम लोगों ने मतलब मैंने ऐसे बोला कि डी ऑप्शन गलत है तो तुमने मान लिया। तुमने मान लिया, क्या पता मैडम कुछ कर रही हो गलत सलत। नो मैम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। मैं तो ऐसे ही का जो मतलब अंशिका ने पहले ही दे दिया था ना डी, मैंने कहा लगा मुझे लगा मतलब जो बच्चे देना नहीं चाहेंगे वो ऐसे ही लिख देंगे, अंशिका ने डी दे दिया तो डी लिख देते हैं। नहीं प्रिंस, ऐसे नहीं मानना होता बेटा, मे बी टीचर भी गलत बता दे। देखो डी ऑप्शन आएगा, राइट, डजंट एग्जिस्ट वाला ही केस है, मॉड्यूलस वाला है और उसमें देखो लिमिट पूछ रखी है एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, मैंने बताया था टेंडिंग टू जीरो पे ही मॉड्यूलस वाला फेल होता है लिमिट देने में, अदरवाइज कोई भी और नंबर हो उस पे लिमिट आपकी निकल जाएगी। क्यों फेल होता है मैंने रीजन भी बता दिया था कि एक्स के इधर तो आपका, सॉरी जीरो के इधर तो वैल्यू नेगेटिव में खुलेगी और जीरो के इधर पॉजिटिव में खुलेगी, इस वजह से आपका जो आंसर है इसका वो एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं आता है, तो आप बता देते हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जब तुम ऐसे निकालोगे ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, और एक तुम निकालोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब नेगेटिव में खोलते हो तो माइनस एक्स बाई एक्स खुलेगा, और जब पॉजिटिव में ओपन करते हो तो एक्स बाई एक्स। तो देखो यहां तो आ गया वन और इधर आ गया माइनस वन, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस वन, तो माइनस वन ही आएगा, इधर आएगा वन। एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, तो तुम बता दोगे हाँ अभी गिराया था प्रिंस बेटा, तभी तो मैं वो कर रही थी, पर बच्चे फिर भी फंस गए इसमें। ठीक है, इसको भी रहने दो, पीछे चलो। ये कैसे करोगे बताओ, ये तो देखते ही चमक रहा होगा कि मैम ऐसे करना है तो। रेशनलाइजेशन से मैम। ठीक है, इसमें तो मतलब देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि रेशनलाइजेशन से होगा कैसे। इसमें देखो दो दो बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, एक बार तो इस वाले का करना, क्या करोगे ऊपर नीचे, एक बार तो ऊपर वाले का करो, ऊपर वाले का जब करोगे तो ऐसे लिखोगे प्लस रूट थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। ठीक है, और एक बार नीचे वाले का भी करोगे, नीचे वाले का करोगे तो क्या आएगा, ऊपर तो लिखोगे थ्री ए प्लस एक्स प्लस रूट प्लस टू रूट एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा यही थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स। ठीक है, क्लियर है, करो कर Yes. लोगे सॉल्व इसको। यस मैम। देखो हाँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बनेगा ए प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, राइट। और नीचे क्या बनेगा ए माइनस बी, और इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, बच क्या क्या गया आपका, एक तो ये बच गया थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स अपॉन में, इधर से क्या बच गया ये वाला पार्ट, ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है। प्रिंस बेटा देती हूँ एक मिनट, देखती हूँ मैं कोई छोटा क्वेश्चन हो तो, बड़े क्वेश्चन पे पोल देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको कर लोगे, होमवर्क दे दूं। दीपक कह रहा किसी बच्चे ने मेरे को पहली बार बोला है मैम होमवर्क दे दो, ये तो बड़ा ही अच्छा लगा सुन के। कर लोगे इसको, ठीक है। यस मैम। सॉल्व करना, ये ऊपर तो बनेगा ए माइनस एक्स, नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा थ्री ए माइनस एक्स, यही बनेगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, नहीं ठीक लिखा है, नहीं गड़बड़ कर रखी है, बताओगे क्या गड़बड़ कर रखी है, इस पार्ट में गड़बड़ है। हम्म, बताओ बताओ, मैंने तुम्हें इस पार्ट में गड़बड़ बता दी, इस पार्ट में गड़बड़, ये पार्ट मैंने इसका और इसका यूज करके लिखा था, बताओ अब देखो, ए का स्क्वायर मैंने ठीक किया है, हाँ इधर फोर आएगा, राइट, तो इधर माइनस थ्री एक्स आएगा।
अब क्या करना, 3 कॉमन ले लेना, तो ये ऐसे कट जाएगा, देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है, यही आपकी दिक्कत कर रहा था। आपका बेसिकली सिर्फ इतना पार्ट बच गया, इसको जाने दो, आपका सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ये वाला, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पुट कर देना x इक्वल्स टू ए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपको दिक्कत दे रहा था ना, वो यहाँ कट गया है, a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यही 0/0 फॉर्म बना रहा था, दिख रहा है सबको। a माइनस एक्स में जब तुम x टेंड्स टू a पुट करते तो a माइनस ए अपॉन a माइनस ए बन रहा था, तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, इसी की वजह से बन रही थी, और ये हमने काट दिया। अब तुम डायरेक्ट x टेंड्स टू a, मतलब क्या, x की वैल्यू a इसमें पुट कर देना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? यस मैम। क्या ये भी कर लोगे? फैक्टराइज ही करना है ऊपर नीचे। यस मैम। वैसे एक बार डायरेक्ट π/6 पुट करके देखना, π/6 कितना होता है पहले बता दो। 30 डिग्री, ठीक है, एक बार 30 डिग्री पुट करो, क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा? मेरे ख्याल से एक बार करके देखो, 30 डिग्री पुट करके देखो, क्या आंसर आ रहा है? क्या आ जाना चाहिए वैसे? एक बार बेटा नोट कर लो, ये मैं देखती हूँ, बाकी कोई छोटा क्वेश्चन हो तो तुमको बोल देती हूँ, कॉपी पे नोट कर लो जो बच्चा कर रहा है, ताकि मैं आगे चल सकूं। रीना बेटा, आज मैं सोच रही हूँ तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा दूं, जाना है क्या तुम्हें? होमवर्क में रहने दो, हैं? क्या बोल रहे? नेक्स्ट क्लास है 9:30 बजे। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा था तब तुम मना कर रहे थे, क्लास नहीं है, मैं तो इसलिए बैठी थी। कोई नहीं, 2 मिनट और रुक जाओ, चलते हैं फिर, ठीक है, अभी तो 10 मिनट है, 9:30 होने में। दीपक बेटा, मैं डीपीपी इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि मैंने तुम्हें मॉड्यूल दे रखा था, और मैं चाह रही थी कि तुम उस मॉड्यूल को सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, पर किसी ने सॉल्व ही नहीं किया है। अगर मैं तुम्हें डीपीपी नहीं भेज रही हूँ, तो मैंने 120 क्वेश्चंस मॉड्यूल में भेजे हुए हैं बेटा। तो डीपीपी तो एक तरीके से डीपीपी ही है वो, अगर मैं अलग अलग डीपीपी भेजूंगी तो क्या फायदा है उसका? क्वेश्चन करने से मतलब है, और मैंने तुम्हें बोला भी था जो बच्चे टेस्ट दोगे ना, तो तुम ये मॉड्यूल जरूर कर लेना, तुम्हें बहुत फायदा होगा, किसी ने भी नहीं किया पूरा वो मॉड्यूल, और तुम्हें बहुत फायदा होता सही में कल के टेस्ट में अगर तुम ये मॉड्यूल कर लेते तो। कोई नहीं बेटा, जो बिटली शीट है ना, उसमें मैंने ये मॉड्यूल डाला हुआ है, ठीक है। बिटली शीट का पता है आपको दीपक बेटा? देवाशीष, मेरी शीट की बात कर रहे हो क्या आप? मेरी तो अपडेटेड है बेटा, अगर वहां अपडेटेड नहीं है तो रिकॉर्डिंग लिंक्स तो यूट्यूब पे भी आए हुए ना, वहां से भी देख सकते हो। यूट्यूब पे तो डली हुई है मेरी, 3D कंप्लीटेड है यूट्यूब पे, बस मेरा ये लिमिट का फर्स्ट लेक्चर नहीं डला हुआ। नहीं, 3D में सेकंड वीडियो नहीं डली हुई आई थिंक मेरी, हाँ सेकंड आज अपलोड की है मैंने। अच्छा दीपक दीपक बेटा ये बताती हूँ, ठीक है बेटा, तुमने 30 डिग्री पुट करके देखा इसमें? नहीं देखा? यस। तो आ रहा है आंसर? कोई गंदी सी फॉर्म आ रही है क्या? √3 + 1/5 - 2 3√3। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो तुम डायरेक्टली x इक्वल्स टू π/6 यहाँ पुट कर रहे हो, 30 डिग्री पुट कर रहे हो, तो तुम्हारी कोई गंदी फॉर्म आ रही है इस तरीके की? मतलब अगर नहीं आ रही तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, करके देखना, खुद ट्राई करना। हाँ नहीं आएगी, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, बता दी थी, ठीक है। ये देखो, ये एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना किस तरीके से खुलेगा, इसमें दे भी रखा है। जब तुम 0 नेगेटिव पे लो तो ये वाला फंक्शन ले लेना पहले वाला, ठीक है, और 0 पॉजिटिव पे ये वाला फंक्शन ले लेना, करके देखोगे? नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, फिर कराना तो मुझे पड़ेगा ये एक बार, ठीक है, बाकी लगभग हमने सब कर लिया, ओके ठीक है। अच्छा अबूजर इसमें कह रहा था, उसका आंसर नहीं आया, चेक करते हैं बेटा, अबूजर 1 मिनट, आना तो चाहिए। अबूजर गया है, यही है? प्रज्वल 1 मिनट 1 सेकेंड, अबूजर यही है या गया? एक बार देखना, बताना मुझे, अबूजर गया क्या? a - a + b। राज भी पूछ रहा था, राज भी गया। बच्चे सबर नहीं करते ना बिल्कुल भी। ये कट गया, ये भी कट गया, बच क्या गया? 1 + x + 1, ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर क्या आ रहा है? 1/2 आ तो रहा है सेम। हाँ बेटा, मैंने राज को भी बोला था कि रुक जाओ ना 2 मिनट, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं, जिसको जल्दी हो जाएगा ये। प्रिंस बेटा, जो इंशा की आईडी यूज करता है ना, वो एक्चुअली अबूजर है, वो अपनी सिस्टर की आईडी यूज करता है।
मैं भी पिछले 2 महीने से इंशा इंशा के चक्कर में ही थी और फिर मुझे बाद में पता चला ये तो अबूजर है।